अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स 7th एंगल पर कैप्रिकॉनियन के लिए दो तरह से फ़ायदे देता है। एक तरह के फ़ायदे आपके लिए मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस लाएंगे, जैसे घर का बनाना, जैसे घर का शिफ्ट करना, जैसे घर ना होना और घर हासिल कर लेना, जैसे घर मौजूद होना और उसकी एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड हो, या ताज़ीन और आराइश उसे खूबसूरत बनाना या कंफर्टेबल बनाना। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। मार्स का दूसरी तरफ का फ़ायदा ये है कि मार्स कैप्रिकॉनियन के लिए जिस्मानी कुव्वत को, कंपटीशन एबिलिटीज़ को, कॉन्फिडेंस लेवल को, ब्रेवरी को, डिसीजन पावर को इन्हेंस करता है फॉर द कैप्रिकॉनियंस। कोई कैप्रिकॉनियन अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, दोहरी सोच का शिकार थे, ऐसे कैप्रिकॉनियन जो अपनी जिस्मानी कुव्वत में कमज़ोरी देखते थे, परफॉर्म करते हुए डरते थे, या इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर काम को छोड़ देते थे, या परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं कर पाते थे, फिनिश लाइन नहीं आती थी, तो इस हफ्ते से वो अपनी इन कंप्लेन से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। दूसरी खबर सुनिए। वीनस पिछले हफ्ते से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वो 4 सितंबर को आपके 10th एंगल पर इंटर हो चुका है, एंड वो इस हफ्ते से ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपकी कैरियर अचीवमेंट्स को आसान कर देगा। कैरियर अचीवमेंट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आप कैरियर लेस हैं, आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं मिल रहा, आपका कोई मकसद ही नहीं है अपनी रिज़्क रोज़ी चलाने का, तो ये वो हफ्ता है जब आप कोई राह, कोई ट्रैक, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब हासिल कर लेंगे। तो ये एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, अगर आप ऑलरेडी जॉब पर हैं या किसी बिज़नेस पर हैं और वो स्ट्रगलिंग है, बहुत मेहनत खाता है, एंड चीज़ें बड़ी मुशक्क़त के साथ थोड़े थोड़े रिज़ल्ट्स दे रही हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो या तो वो अच्छे रिज़ल्ट्स देने लग जाएगी, या फिर कम से कम आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी जिससे आप इस तरह की उलझन वाले कारोबार से निकलकर एक पावरफुल सिचुएशन में जा सकेंगे। तीसरी तरह के जो फ़ायदे हैं वो ये कि अगर आप किसी बिज़नेस में लॉस कर चुके हैं एंड अब उस बिज़नेस की तरफ नहीं जाना एंड उससे छुटकारा हासिल करना है, तो भी कुछ चांसेस ऐसे बन जाएंगे जिससे आप उससे बगैर किसी लॉस के निकलकर एक नई तरह का सोर्स ऑफ इनकम अपना सकते हैं। कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे इस वक्त अपने नेचुरल फ्लो के इवज़ ही, फोकस्ड रहेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुव्वत हाफ़ज़ा, राइटिंग स्किल्स, एग्जामिनेशंस, प्रिपरेशंस, कम्युनिकेशंस, ये सब अपने अरूज पर होगी। आपके लिए सूरज भी आपके 9th एंगल पर है। दिस इज योर डिसीजन पावर, दिस इज योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज योर लॉसेस रिकवरीज, दिस इज योर फिजिकल हेल्थ, दिस इज योर ब्रेवरी। सो इतने पावरफुल प्लैनेट्स के बाद ये बात तो तय है कि यू आर इन अ गोल्डन सीजन। कैप्रिकॉनियन अगर इस वक्त किसी भी तरह का कोई काम करना चाहें, जैसे कैरियर से रिलेटेड, जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, आला तालीम से रिलेटेड, लकी फैक्टर से रिलेटेड, बिलीव्स की पुख्तगी से रिलेटेड, डील मेकिंग से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर, सो सब काम के लिए इस वक्त आप हाईली एलिजिबल हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस वक्त मार्स आपके लिए 6th एंगल पर है। मार्स एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है एक्वेरियन आपके लिए। एक तो ये 6th एंगल पर हेल्थ के लिए बहुत मौजू है, फैमिली यूनिटी के लिए क्योंकि आपके ये 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, एंड कैरियर अचीवमेंट्स के लिए क्योंकि ये आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो तमाम वो एक्वेरियन जिन्होंने प्रॉपर्टी में, लोहे की किसी फील्ड में, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़म में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनकी कामयाबियों का दौर अब शुरू हुआ चाहता है। अदरवाइज़ भी ऐसा नहीं कि जिन फील्ड का सिर्फ मैंने नाम ले दिया है वही फील्ड्स एक्वेरियंस के लिए ग्रो करेंगी, बट अदरवाइज़ भी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, मेटल्स में इन्वेस्ट किया हुआ, लोहा, सोना, चांदी, इन चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिज़िकल हेल्थ। तमाम वो एक्वेरियन जो जिस्मानी कुव्वत में अपनी शिकायत को बढ़ता हुआ देख रहे थे, वो इस हफ्ते से चीज़ें स्टेबल,
रिकवर एंड हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी एंड अगेन आप अपने ट्रैक पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके लिए मरकरी 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। देखें कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन है इस वक्त। आपके लिए 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव लॉसेस की रिकवरी की वजह बन रहा है, साथ में सूरज भी मौजूद है। जब आप लॉसेस की रिकवरी की तरफ जाएंगे तो आपको डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा। अमूमी तौर पर जब बंदा पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से दोबारा कभी कोशिश करता है, पिछले एक्सपीरियंसेस अच्छे ना रहे हों तो दोबारा कोशिश करने को दिल नहीं करता, या कभी कभी डर महसूस होता है, दिल कर भी रहा हो तो डरता है बंदा। लेकिन जब सूरज मरकरी के साथ मौजूद हो तो एक तो दिल दिलचस्पी लेता है कि मुझे ये काम करना है और इस खराबी, इस ज़ोफ़, इस कमज़ोरी, इस नुकसान से बचने की कोशिश करनी है, तो वो उस तरफ दिलचस्पी भी ले पाता है, डिसीजन भी ले पाता है कि कैसे कर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सूरज आपके 7th एंगल पर है, मरकरी आपके 7th एंगल पर है। मरकरी तो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आपकी शादी का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए लव अचीवमेंट्स का, आपके लिए केयरिंग का, आपके लिए रिलेशनशिप ट्रबल्स के रिपेयर करने का ये प्लैनेट है। सूरज के साथ मौजूद है तो आप इस सिमत के पाइसियंस जो साढ़ सत्ती की वजह से, जब साढ़ सत्ती थी 29 मई से पहले जब सैटर्न डायरेक्ट था, तो रिलेशनशिप में जो क्राइसिस आए, रिलेशनशिप में जो ट्रबल्स आई, एक दूसरे के साथ जो शक पैदा हुए, जो नफरतें, जो दूरियां पैदा हुई, दिस इज़ द राइट टाइम जब सूरज और मरकरी मिलकर मैक्सिमम अंदाज से आपकी वो दूरियां ख़त्म कर देंगी, आपके दिलों के मलाल दूर करेगी, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे, आपका मर्जर लकी होगा, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकेंगे। एंड लाइफ पार्टनरशिप ऊपर से रबीउल अव्वल शुरू हो चुका, सो दिस इज़ अ सीज़न जिसमें आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, लाइफ पार्टनरशिप कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ पार्टनरशिप पेनल्टीज़, ये सब आप अपने अपने तर्ज पर ले सकते हैं, खराबियों को दूर कर सकते हैं, अच्छाइयों को अपना सकते हैं। एंड इवन वीनस 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 8th एंगल पर ही मौजूद है। वीनस इज़ आल्सो योर फैमिली यूनिटी, वीनस इज़ लकी फॉर लॉसेज रिकवरीज, वीनस इज़ लकी फॉर पावरफुल फेस वैल्यू। जुपिटर आपके 4th एंगल पर है, आप 12 साल की उस ताकतवर तरीन पोजीशन पर है जहां पर आप बहुत बड़े उम्मीदवार हैं अचानक बड़े फायदों के। थोड़ी सी एफर्ट से ज़्यादा फायदे, या फिर अचानक ही बड़े फायदे विदाउट एनी एफर्ट्स, जिसे हम लकी फैक्टर्स कह सकते हैं। सो यू आर परफेक्टली। सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड है, वो भी आपके लिए अच्छा है। जब डायरेक्ट हो जाएगा तो ट्रबल देगा, 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा वो। एंड मार्स का 5th एंगल पर होना दो तरह से मुफीद होता है। एक तरह से तो ये आपके मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनता है, आपके 2nd एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इससे जो विरासती मामलात हैं उनका हल होना, कानूनी पेचीदगियों का रिजॉल्व होना, आपके अपने अंदर करेज एंड कॉन्फिडेंस प्रोड्यूस होना, आपके अंदर मुकाबले की हिस्स प्रोड्यूस होना, कॉम्प्रोमाइजेस कम होना एंड मुकाबला ज़्यादा करना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। प्रॉपर्टी, लोहा एंड स्टॉक एक्सचेंज या तमाम तरह की जो मेटल्स हैं, इनमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें बड़े एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड है।